शहजाद, आप इस वक्त सूरत हाल किस तरह देख रहे हैं? आई एम श्योर आप उन्हीं रास्तों से होकर जहां पर मुजाहरे भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हुकूमत अपनी फोर्सेस भी लेकर तैयार खड़ी है। मनाजिर क्या देखे आपने और इसको आगे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये हुकूमत के लिए सेटबैक है या अभी अंडर प्रेशर नहीं है हुकूमत? देखें अलीना, यहाँ तक पहुँचना ऑब्वियसली मुश्किल तो था, लेकिन कल तक बहुत सारे जगहों पे जो कंटेनर्स थे, अब वो कंटेनर्स जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने हटा भी दिए हैं। लेकिन हमारे ऑफिस के आसपास आंसू गैस शेलिंग वगैरह जो की गई है वो बहुत ज़्यादा है। मुजाहिरीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डायरेक्ट फायरिंग भी हुई है फोर्सेस की जानिब से उनके ऊपर, और दूसरी तरफ से हुकूमत का वर्जन ये है कि नहीं, हम तो आंसू गैस या रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, एज ऑफ नाउ अब तक तो हमें हुकूमत की एक मुकम्मल नाकामी नज़र आ रही है। हुकूमत ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, जो भड़के लगाई थी, वो तो हमें कहीं से कामयाब होते हुए नहीं नजर आ रहे। आपको पता है कि इस मार्च के 2-3 दिन पहले से ही इस पूरे शहर को मफलूज करके रख दिया था। आप पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से डिस्कनेक्टेड थे, कम्युनिकेशन इंटरनेट आपने बंद करके रखा था, और आपका ये दावा था कि ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा। और बात कहाँ से शुरू की गई थी? बात यहाँ से शुरू की गई थी कि हमने तो तहरीक इंसाफ से कोई बात ही नहीं करनी, ना हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, जब हम ज़राए से ये बता रहे थे और मुख्तलिफ लोग कह रहे थे कि जब अडियाला जेल के दरवाजे खुले हैं तो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट तो है, लेकिन उस वक्त भी जो है डंके की चोट पर कहा जा रहा था कोई इंगेजमेंट नहीं है और कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब ये उस वक्त कॉन्फिडेंस का लेवल था। फिर आगे आए तो वो उन्होंने कहा कि देखिए, लोग ही नहीं निकलेंगे, जब लोग नहीं निकलेंगे तो नाकाम लौट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर जब लोग निकले तो ये कहा गया कि ठीक है, लोग तो निकल आए हैं लेकिन अटक नहीं क्रॉस कर सकेंगे। जब अटक क्रॉस हुआ तो कहा कि देखिए, अटक तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन जो कट्टी पहाड़ी है ना, वो हमारी रेड लाइन है, वहां से आगे नहीं जा सकेंगे। फिर जो काफिला था वो और आगे आया, 26 नंबर चुंगी तक पहुंच गया। तो फिर वहां पे कल जो इंसिडेंट्स हुए उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब तो हमने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, तो इससे आगे नहीं जा सकते, जाना है तो संगजानी जाएंगे आप। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो काफिला इस्लामाबाद होता हुआ पहले जो है वो श्रीनगर हाईवे से, फिर वो आ गया ब्लू एरिया, और जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा डी चौक पे भी पहुंच गए, और अब ये जब हम बात करें तो ये 26 तो ये चाइना चौक पर मौजूद हैं। तो हुकूमत जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम इनको रोक के दिखाएंगे, किसी भी सूरत हाल में रोक के दिखाएंगे, कंटेनर से भर दिया आपने, तो सवाल तो अभी उठता है ना कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी ठीक थी और वो नाकाम कैसे हो गई है। और फिर ये देखें अलीना कि जब 26 नंबर चुंगी पे पहुंच गए तो कल ये बात सामने आई कि दोबारा अडियाला जेल के दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात के लिए भेजा है, और हुकूमत फिर ये कह रही है कि हम इनको एक जगह दे देते हैं, आप वहां जाके अपना जो है मुजाहरा कर लें या जो कुछ करना चाहते हैं। तो ये सेंस पहले प्रिवेल नहीं कर सकती थी। यहां पे मैं बैठकर, सोहेल वड़ाइच और दीगर लोग यही कह रहे थे ना कि इन मसाइल का हल पॉलिटिकल सोल्यूशन में है। आप लेकिन थे कि नहीं, हम बजारे जोर इसको रोकेंगे, तो आप तो नहीं रोक सके। जब आपको ये पता था कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, एक हद से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो आप नहीं रोक सकेंगे, तो फिर बेहतर था कि आप इसको सियासी तौर पे एंगेज करके मसले को हल करते। लेकिन उस वक्त शायद ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, किसी ने अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है, किसी ने एक कदम पीछे नहीं हटना है। पता नहीं एक कदम पीछे हट जाएंगे तो हमारा जो अना है शायद उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगा। लेकिन शायद कोई इस मुल्क के हवाले से नहीं सोच रहा था कि इस वक्त मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। तहरीक इंसाफ अगर समझती है ठीक है कि वो यहां पर आके अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी, मुझे इसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। तो उनकी कोई इसमें जीत नहीं होनी है, जिसको आप कह सकते हैं कि यहां पहुंचना उनके लिए फतह है, लेकिन क्या अपने मुतालबात मनवा सकेंगे? मुझे लगता है ये नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत समझती है कि एक बड़ी सियासी जमात को हम ताकत के बलबूते पे खत्म कर देंगे और उनको बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो ये भी मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसलिए इसका हल एक ही है कि सियासी हल निकालें। ये तनाजा आपको पता है ना कि यहाँ पे जब इमरान खान को आखिरी मर्तबा भी उनको जब बेल मिली और दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो स्पोक्स पर्सन, वो लोग जो कि बाखबर हैं, वो कहते हैं कि ये तो पॉलिसी है ना, इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है, पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी पे अगर आपने नजरसानी नहीं करनी है तो फिर मेरे ख्याल से यही हालात है जो आज बदकिस्मती से हम देख रहे हैं। ठीक है।